दोस्तों ट्विटर पर काफी टाइम तक पनौती ट्रेंड कर रहा था। एक्चुअली ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है। रिसेंटली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच में जिसमें भारत हार गया, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड कप में ये एक ही मैच था जिसमें भारत को हार मिली, तो जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने की वजह से ही इंडिया हार गया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी एक बड़े पनौती साबित हुए हैं, ये बताया जा रहा है। वैसे पूरे हार का ठिकरा किसी एक व्यक्ति पर फोड़ देना सही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए ये बिल्कुल सही हो रहा है, इस तरह से कहना है बहुत सारे लोगों का। क्योंकि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता तो पूरा का पूरा क्रेडिट मोदी जी को ही दे दिया जाता। प्लेयर्स को पूरी तरह से स्क्रीन से हटाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा दिखाया जाता टीवी पर, जैसे सिंगल हैंडेडली मोदी जी ने वर्ल्ड कप जिता दिया हो। 2015 में भी इसी मुद्दे पर डिबेट चलाए गए थे कि क्या मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। तो जब जब भारत की अच्छी स्थिति होती है तब मोदी जी को सामने लाया जाता है, लेकिन जब भारत हार जाता है तो मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं होता। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जब जीत का क्रेडिट मोदी जी ले लेते हैं तब उनको तो काफ़ी क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन जब हार जाते हैं तब भी मोदी जी को सामने आकर क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि वो क्रेडिट नहीं लेते हार का। इसलिए ट्विटर पर पनौती ट्रेंड करवाना बिल्कुल जायज़ है, इस तरह से मानना है सोशल एक्टिविस्टों का। पनौती नहीं, वो तो इंटरनेशनल पनौती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक सदस्य सबके सब पनौती हैं। पूछे कैसे? भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जाती है तहाँ तहाँ पनौती फैला देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से जब मिले वहाँ पनौती फैला दी, वहाँ का राष्ट्रपति गया। पाकिस्तान गए बिना बुलाए बिरयानी खाने, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले, वहाँ भी पनौती लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका से मिले, वहाँ भी पनौती लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे मैच देखने के लिए, वहाँ भी पनौती लग गई। अब मैं सोचता हूँ अपने आप से जिस दिन हाथ मिला लेंगे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ भी पनौती लगा देंगे। क्यों बोल रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री को पनौती? ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है पनौती, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अब जब बताइए, राहुल गांधी को पप्पू बोल देते हैं ये लोग, जब राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोल देते हैं ये लोग, क्या वो सांसद नहीं है? क्या वो लोकसभा में नहीं बैठे हैं? क्या जनता ने उन्हें नहीं चुना है? आप लोग मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करने लगते हो। मोदी जी पनौती हैं और मोदी जी महापनौती हैं। राजस्थान चुनाव में क्या होगा कि इस तरह में पनौती आ गई है महाराज। राजस्थान में पनौती ने आज एंट्री कर ली है और यहाँ पे पनौती लग गई। अब यहाँ पे पनौती लग गई यानी मोदी जी का सुपड़ा साफ। यहाँ पे कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, क्योंकि गहलोत सरकार ने यहाँ पे कार्य किया है। क्या काम किया है? लोग कह रहे हैं गहलोत ने बहुत भ्रष्टाचार किया, मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार लेके आओ भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। नहीं, एक चीज बताइए कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, अब तो 6 तारीख को जाने वाली है, 3 तारीख को, वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है? उत्तर प्रदेश में इनका जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है आप उसकी बात कीजिए। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती है, अन्य पार्टियों की सरकार होती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को यहाँ पे भ्रष्टाचार दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। डर गई है कांग्रेस, मोदी जी आ गए। मोदी जी डर गए हैं, पूर्ण रूप से डरे हुए हैं। जो पन्ना अध्यक्ष होता है ना और प्रधानमंत्री तक सबके सब राजस्थान में उतर आए हैं। ये इनकी बौखलाहट साफ पता चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। और गहलोत सरकार से इतना डर रहे हैं, गहलोत सरकार नरेंद्र मोदी को डेली पिला रहे हैं पानी। लोग भाई ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा राजस्थान में चुनाव प्रचार करेगा तो मोदी जी ही जीतेंगे? राहुल गांधी में दम थोड़ी है वो। बताओ, मोदी गहलोत जी के सामने किसी की हिम्मत ही नहीं है कि बीजेपी का कोई आ जाए। है मोदी जी की हिम्मत आज घोषित कर तो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी मतलब एक हमारे गांव की कहावत है कि घोड़ा से गधा पे बैठो, मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री पद से सीएम पे बैठेंगे। इतना बेसरपन मत दिखाइए मोदी जी, बेहिसाब हथरते ना पालिए। जो मिला है आप उसे ही संभालिए। यहाँ पे में भ्रष्टाचार हुआ है? अगर भ्रष्टाचार हुआ बताइए, जब पूर्ववर्ती सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? कितना भ्रष्टाचार हुआ था बताइए? वसुंधरा जी की सरकार में भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार, तभी तो जनता ने नकारा है। और जनता का पूरा प्यार कांग्रेस सरकार को इस बार में कह रहे हैं। लोग कहते हैं यहाँ के कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको हटा देंगे। कांग्रेस ने क्या? कांग्रेस कौन सा भाई भ्रष्टाचार साबित करो ना। ईडी सीबीआई यहाँ पे घूस लेती पकड़ी जा रही है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारों के सरदार नरेंद्र मोदी जी हैं। बताइए, मोदी जी आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप लोग पनौती ठहरा रहे हैं। पनौती ठहरा के चुनाव जीत लेंगे? पनौती बोल कर चुनाव पनौती लग गई साहब। पनौती को पनौती नहीं तो क्या बोल देंगे आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री है, उनका नाम मोदी है। पास से प्रधानमंत्री, पास से पनौती, तो मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ गए। अभी मैंने फैक्ट के साथ में बात की, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी मुझसे आके मिले। वर्ल्ड कप हार गई इंडिया तो आप लोग मोदी जी को जिम्मेदार ठहराने लगे। फिर अमेरिका वाला कैसे हारा था, पाकिस्तान वाला कैसे हारा था, श्रीलंका वाला कैसे गया था? मतलब ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पनौती फैला देते हैं। पनौती फैल बिल्कुल पनौती फैल रही है। आपको नहीं लगता कि पनौती फैली है? यहाँ पे बताइए कि चिरंजीव योजना चल रही है, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को 10,000 आप बोल रहे हैं। अगर आपको अपनी योजनाओं पर विश्वास है तो मोदी को पनौती बोलने की क्या जरूरत? अरे राहुल गांधी ने भी तो बोल दिया पनौती, और देश की एक एक जनता पनौती बोल रही है। मैं अकेला थोड़ी बोल रहा हूँ, दुनिया कह रही है पनौती। और ये तो अब इंटरनेशनल पनौती हो गई। ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, पनौती ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस प्रधानमंत्री को पनौती बोलकर चुनाव जीतेगी? जब कांग्रेस को प्रधानमंत्री ना हाल खराब हो गया। जब भाजपा वाले पप्पू बोल देते हैं तब आप लोगों के पेट में दर्द नहीं होता है। जब हम लोग पनौती बोलते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है। आईटी सेल वाले आपको देंगे, आप बात कीजिए। प्रधानमंत्री है, गरिमा है उनकी, आप उनके लिए कैसे शब्दों का? ये सांसद की गरिमा नहीं होती है क्या? सांसद की गरिमा नहीं होती है क्या? जब
सोनिया गांधी जी को उल्टा सीधा बोल देते हैं उनकी गरिमा नहीं होती है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जब बोल देते हैं उल्टा सीधा तब उनकी गरिमा नहीं होती है क्या? गहलोत जी को जब बोल देते हैं उनकी गरिमा नहीं होती है क्या? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे जब भ्रष्टाचार बता देते हैं, क्या उन लोगों की गरिमा नहीं होती है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत को बोला ना कि भ्रष्टाचारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे राजस्थान का अपमान करने का काम किया है और राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ कर जवाब देगी। तो जवाब की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 3 दिसंबर को हिसाब होगा इन भ्रष्टाचारी। हिसाब तो होगा, भ्रष्टाचारियों का एक एक पाई का हिसाब होगा। नरेंद्र मोदी जी का एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जाने नहीं देगी राजस्थान की जनता। यहाँ पे आए हैं ना, जितना विज्ञापन में खा गए हैं ना भाई, यहाँ पे आए तो खर्चा पर्चा लगा ना, उसका भी राजस्थान की जनता टैक्स देती है कि नहीं देती है? टैक्स देती है ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। तो चुनाव प्रचार करने आए, वो बताने आए कि मैंने कहाँ से आ रहा है पैसा? कहाँ से आ रहा है? अडानी जी दे रहे हैं, अंबानी जी दे रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है बताइए? पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? हमारे टैक्स का पैसा है और यहाँ पे घुमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं पैसा, इसका हिसाब देना पड़ेगा नरेंद्र जी। राजस्थान में इसलिए आए हैं 9 साल जो देश में किया है वो बताएंगे। राजस्थान में कह रहे डबल इंजन। नो, अरे डबल इंजन का भैया, हिमाचल में इंजन सीज किया था हमने, कर्नाटक में इनका इंजन सीज हुआ, अब राजस्थान में भी इनका इंजन सीज होने वाला है, मध्य प्रदेश में सीज, छत्तीसगढ़ में पहले ही हमने सीज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा इंजन सीज कर देंगे और देश की 135 करोड़ जनसंख्या 2024 में दिल्ली वाला इंजन सीज कर देगी, फिर कहानी खत्म। कांग्रेस की सरकार बन रही है राजस्थान। बिल्कुल, राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है और गहलोत जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मोदी मैजिक के सामने गहलोत कहा। अच्छा, मोदी मैजिक क्या है? मोदी जी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है बताओ? मुख्यमंत्री चेहरा क्या है? जिसका चेहरा ही ना हो किसको वोट दे दे भाई? राजस्थान की जनता बेवकूफ है। मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। मोदी जी के चेहरे पर कब तक वोट लेते रहेंगे भाई? मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ का? प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नरेंद्र मोदी? बताइए। हाँ मत कीजिए, बताइए इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे भाई? वो किसी को बनाएंगे? मोदी के चेहरे पर भाई वोट क्यों दे? वोट क्यों दे मोदी के चेहरे पर? बताइए आप लोग। मोदी के चेहरे पर अब वोट नहीं पड़ेगा, अब विकास पे वोट पड़ेगा। राजस्थान सरकार तो कह रहे हैं विकास किया नहीं गहलोत ने। मोदी जी नहीं है, विकास नहीं हुआ, डबल इंजन चाहिए विकास। डबल इंजन की सरकार, 2 लोगों का व्यापार, 2 खरीदेगा 2 बेचेगा। राजस्थान की जनता बहुत समझदार होती है, पढ़ी लिखी जनता है, वो मोदी जी के झांसे में आने वाली नहीं है। योगी आ रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आ रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रचार कर रहे हैं, योजनाएं कौन कौन सी गिनवा रहे हैं भाई? इनका मैनिफेस्टो। अरे बेटियां पैदा होगी 2 लाख देंगे, सबको घर देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, क्या चाहिए आपको? आपने बात की कि सबको रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल पनौती, जिसने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, अगर हमारी सरकार बनी तो हम कम से कम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। राजस्थान की जनता सब जानती है सर। 2 लाख देंगे यहाँ पे। अरे मोदी जी ने 15 लाख भी देने के लिए बोला था, मिला किसी को? किसी को नहीं मिला। अब जब 15 लाख नहीं मिला, 2 लाख दे पाएंगे? ये सिलेंडर सस्ता करने की बात करते हैं भैया। उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम लोग काना बैगन खा के पैदा हुए थे, जो हम 1100 रुपए में सिलेंडर खरीदेंगे? हमको भी तो सस्ता सिलेंडर चाहिए, हमको नहीं देंगे। जहां बीजेपी की सरकार है वहां 1100 रुपए में और 1200 रुपए में सिलेंडर है, और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, झूठा दिलासा दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम 450 में देंगे, 500 में देंगे। कि तमाम गरीबों का कल्याण कर देंगे, आय दोगुनी। एक चीज बताइए कि सिर्फ यहीं पे गरीब हैं, राजस्थान में ही गरीब हैं और अन्य जगह पे गरीब नहीं है? बताइए आप। उत्तर प्रदेश में कितने गरीब हैं आपको पता है? बताइए मध्य प्रदेश में कितने गरीब हैं? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे सबके सब अंबानी और अडानी ही हैं, वहां गरीब नहीं है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर जीत जाती है, लेकिन राजस्थान की जनता पढ़ी लिखी है साहब। क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी चौपट हो रहे हैं और गहलोत साहब की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है और 3 तारीख को प्रत्यक्ष प्रमाणम आपके सामने फैसला है।